दोस्तों केवीएस की रिस्पांस की और आंसर की आने के बाद बहुत सारे बच्चे हतोत्साहित हो गए हैं एकदम से। उसका कारण है कि बहुत सारे बच्चों ने पूरा पेपर हल किया, उसके बावजूद जब वो अपनी रिस्पांस की डाउनलोड कर रहे हैं, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर रहे हैं, तो वहाँ पर उनके क्या है, क्वेश्चंस अटैम्प्ट लिख के आ रहा है कि नॉट अटैम्प्ट, या किसी में लिख कर के आ रहा है 87 क्वेश्चंस, किसी में 88, इस तरीके से आ रहा है। यहाँ पर बहुत सारे कमेंट आए हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो इसके लिए आपको एक उपाय हम बताते हैं क्या करना होगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा अगर आपके साथ भी ये घटना हुई है। यहाँ पर ऐसे हजारों की संख्या में कमेंट आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं नितिन का कहना है कि मेरी रिस्पॉन्स की में कुछ क्वेश्चंस नॉट अटैम्प्ट दिखा रहा है, जबकि इन्होंने सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए थे। इसी तरीके से एक और कमेंट देख पा रहे होंगे, पीआरटी के रिस्पॉन्स सीट में दिखा रहा है कि कोई भी क्वेश्चंस अटैम्प्ट ही नहीं किया। हाउ इज़ दिस इवेंट पॉसिबल, कैसे ये पॉसिबल हो सकता है कि कोई क्वेश्चन, मतलब इतनी तैयारी करके कोई कैंडिडेट गया है पेपर देने, 1500 का फॉर्म भरा है, पेपर देने गया है और फिर कोई क्वेश्चंस ही ना अटैम्प्ट करे, तो ये कहीं ना कहीं केवीएस की तरफ से टेक्निकल फॉल्ट है। आगे यहाँ पर भी कई लोगों के साथ ये कंडीशंस आई है, सर मेरा रेस्पॉन्स सीट में ओनली 87 क्वेश्चंस ही आ रहे हैं। 87 88 वाले कई कैंडिडेट हैं, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इनके सर्वर में कुछ टेक्निकल इशू है, क्योंकि 87 ही क्यों आ रहा है ना, 107 या 108 या 95 ऐसा क्यों नहीं आ रहा है। यहाँ पर भी यही लिख कर के आ रहा है कि सर मेरे में ओनली 87 दिख रहा है, अटैम्प्ट सारे किया है। ऐसे बहुत सारे कमेंट आए हैं। शिवम वर्मा कह रहे हैं सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए, यहाँ पर 20 अटैम्प्ट दिख रहे हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा ऐसी स्थिति में। और आपको पता है कि केवीएस की जो प्रक्रिया है बहुत तेज़ी से चल रही है, इसमें पेपर लीक हुआ, उम्मीद थी कि इस पर कुछ केवीएस की तरफ से कुछ क्लैरिफिकेशन आएगा, लेकिन नहीं आया। एक तो 1500 रुपये का फॉर्म, ऊपर से पेपर लीक, ठीक है, और इसके बाद भी ऐसी समस्याएं। और यहाँ पर मान लिया अगर किसी बच्चे को किसी प्रश्न पे चैलेंज करना हो तो वो कैसे चैलेंज करेगा जब उसको पता ही नहीं होगा कि क्या उसने आंसर लगाया है और क्या हो रहा है, क्वेश्चंस भी नहीं दिख रहे हैं, तो ऐसे कैसे कोई चैलेंज कर सकता है। ये बहुत बड़ी फॉल्ट है, बहुत बड़ा कह सकते हैं अन्याय है बच्चों के साथ। जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो स्टूडेंट्स को ही क्यों फेस करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर एक उपाय है। इसके लिए आपको क्या करना है, केवीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। आपको यहाँ पर लाइव हम चेक करके बताते हैं इसके लिए आपको क्या करना होगा। यहाँ पर ऐसा जो ये बच्चों के साथ दिक्कतें आ रही हैं नॉट अटेम्प्ट वाली, इसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो ये कि पहले आपने देखा कि जब इन्होंने आंसर की जारी की लिंक एक्टिवेट कर दिया था, लेकिन वहाँ पर क्वेश्चन पेपर रिस्पॉन्स की नहीं दिख रही थी। एक साथ कई लोगों का जब अपलोड किया जा रहा होगा तो कुछ टेक्निकल इशू की वजह से, इनके सर्वर की वजह से अपलोड नहीं हुआ है, पहला कारण ये हो सकता है। दूसरा कारण ये हो सकता है जब भी पेपर दिया जा रहा होगा कैंडिडेट के द्वारा, हो सकता है उसी समय आंसर सेव ना हुआ हो। लेकिन ये ओवरऑल फॉल्ट किसकी है, इसमें कोई स्टूडेंट की फॉल्ट नहीं है, क्योंकि एक बच्चे के साथ ऐसा हो सकता है नॉट अटेम्प्ट, दो बच्चे के साथ हो सकता है, हजारों के साथ ऐसा नहीं हो सकता। और बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने अभी आंसर की देखी ही नहीं, रेस्पॉन्स की डाउनलोड ही नहीं की है, क्योंकि सर्वर बिजी जा रहा है, दिख नहीं रही है, और बहुत सारे कारण हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, केवीएस के हेडक्वार्टर का यहाँ पर डिटेल दे रखी है, हम आपको दिखाते हैं। देखिए केवीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर कॉन्टेक्ट अस का ऑप्शन मिल रहा है। हालांकि इतनी जल्दी इनका नंबर वगैरह उठता नहीं है, बट हमें जितने भी लोगों के साथ ये इशू है, हम लोगों को वहाँ तक अपनी बात को ज़रूर पहुँचाना है। यहाँ पर कुछ नंबर दिए गए हैं, ठीक है, एड्रेस भी दिया गया है। ये नंबर्स, इस पर आप अपनी पूरी जो भी समस्या है कॉल करके बताएं। इसके अलावा थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर कुछ और नंबर दिए गए हैं, एडिशनल कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन के नंबर भी हैं, यहाँ पर कई सारे नंबर्स हैं, साथ ही साथ ईमेल है। तो आप ईमेल पर भी अपनी पूरी प्रॉब्लम लिख करके इनको बताएं कि ऐसा ऐसा इशू है। आप अपना एप्लीकेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और किस शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम था, ये सारी चीज़ें लिख करके आप इस पर मेल करें, ठीक है, पहली वाली पर करें, ठीक है, commissioner-kvs@government.in, इस पर मेल करें और अपनी जानकारी को यहाँ तक पहुँचाएं। हम भी कोशिश करेंगे कि इस नंबर पर कल कॉल करके आपकी तरफ से जो है प्रॉब्लम्स उसको यहाँ तक पहुँचाया जाए, ताकि इन लोगों को पता चले
कि हाँ ये प्रॉब्लम कई सारे बच्चों के साथ आ रही है, इस पर जल्द से जल्द KVS कोई क्लेरिफिकेशन दे, एक्शन ले, ताकि बच्चों के साथ अहित ना हो पाए। 4 साल से बच्चा वेट कर रहा है, फिर जैसे तैसे उसने 1500 रुपये इकट्ठे करके फॉर्म भरा, और लगभग ऑनलाइन सेंटर जो थे काफ़ी दूर दूर लगे थे, मतलब सिटी में होते हुए भी काफ़ी दूर दूर थे, तो 1000 रुपये आने जाने में पेपर देने का, और उसके बाद भी सुनने को मिल रहा है पेपर लीक, उसके बाद ये समस्या वो समस्या। आखिर कब तक ऐसे चलता रहेगा? आवाज़ तो उठानी पड़ेगी ना। तो फिलहाल आपको अपनी समस्या को इन तक ज़रूर पहुंचाना है। हम लोग आपको सिर्फ अपडेट दे सकते हैं और इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास अगर किसी बच्चे का डेटा आएगा तो हम मेल भी करेंगे। आपकी तरफ से जो हो सकता है आप करिए, बाकी हम सब लोग मिल करके अपनी बात को यहाँ तक ज़रूर पहुँचाएँगे। आपके साथ भी अगर ऐसा कोई इशू है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।